नमस्कार साथियों, यदि आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार नंबर जीपी प्रोफाइल पर गलत दर्ज है या फिर उस बच्चे की कोई डुप्लीकेट प्रोफाइल बनी है और उस डुप्लीकेट प्रोफाइल पर बच्चे का आधार नंबर दर्ज है जिसे आप हटाकर सही प्रोफाइल पर दर्ज करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आधार भी सही है, बच्चा भी सही है, फिर भी आधार अपडेट नहीं हो रहा है। साथियों, इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। साथियों, इन समस्याओं के संबंध में 3 प्रकार के केस हो सकते हैं। हम एक एक कर तीनों प्रकार के केसों को समझते हैं और फिर उनका सॉल्यूशन देखते हैं। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 इस प्रकार की हो सकती है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है आपका ए। इस ए स्टूडेंट का आधार नंबर 1 2 3 4 है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि स्टूडेंट ए है जिसका करेक्ट आधार नंबर 1 2 3 4 है। यही स्टूडेंट ए की आपके स्कूल में कहाँ पर आपके स्कूल में प्रोफाइल बनी हुई है जीपी पर आधार नंबर 4 5 6 7 दिख रहा है, डला हुआ है। तो एक कंडीशन तो ये है, और आप ये चाहते हैं कि इस आधार को आप यहाँ से रिमूव करें और जो इसका सही आधार नंबर 1 2 3 4 है उसे आप एंटर कर दें तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी स्थिति यह हो सकती है। इन सभी कंडीशन को हम पहले समझते हैं, फिर इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा और यहीं से जीपी प्रोफाइल से आप सेल्फ इस काम को कर पाएंगे। दूसरी स्थिति है कि कोई स्टूडेंट ए है जिसका आधार नंबर 1 2 3 4 है। स्टूडेंट ए के जीपी प्रोफाइल बनी है और वहां पर आधार नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, आधार नंबर चढ़ा ही नहीं है, और यह भी आपके स्कूल का ही विद्यार्थी है। और एक स्टूडेंट बी है। आप कंडीशन पूरी क्लियर समझिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन बेहतर समझ पाएंगे। एक स्टूडेंट बी है जिसका आधार नंबर 5 6 7 8 है। ये स्टूडेंट बी का यह सही आधार नंबर है और इसी स्टूडेंट बी की जीपी प्रोफाइल बनी हुई है। कैसे प्रोफाइल? जीपी प्रोफाइल बनी हुई है और उसका आधार नंबर 1 2 3 4 उस जीपी प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ है और यह स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है। अब आपको यहाँ पर एक बार और केस 2 को मैं रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पर आपके स्कूल में जो स्टूडेंट ए पढ़ रहा था जिसका सही आधार नंबर 1 2 3 4 है, यह 1 2 3 4 नंबर का आधार कोई और बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर चढ़ा हुआ है जो कि बी बच्चा है और यह बी बच्चा किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहा है। अब आपको यहाँ पर यह करना है कि इस आधार नंबर को आपको इस बच्चे की जीपी प्रोफाइल से हटाना है या फिर हटवाना है। तो कैसे हटाएंगे, बराबर इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो यहाँ से इसे हटाना है और इस 1 2 3 4 को हटाकर आपके बच्चे की प्रोफाइल, आपके बच्चे के जीपी में इसे ऐड करना है। और इस बच्चे का जो सही आधार नंबर है 5 6 7 8, इस 5 6 7 8 को यहाँ पर ऐड करना है। तो इस प्रकार की सिचुएशन भी हो सकती है। चलिए कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। कंडीशन नंबर 3 इस प्रकार से हो सकती है कि कोई स्टूडेंट ए है जिसका आधार नंबर 1 2 3 4 सही आधार है, ठीक है। इसी स्टूडेंट ए की जीपी प्रोफाइल बनी है और इस जीपी प्रोफाइल के ऊपर आधार नंबर नहीं चढ़ा हुआ है। क्या है? खाली ब्लैंक जगह है। ब्लैंक जगह होने का क्या कारण है? कारण ये है कि कोई स्टूडेंट बी है और इस स्टूडेंट बी को हम स्टूडेंट ए का डुप्लीकेट कहेंगे। स्टूडेंट ए की कोई डुप्लीकेट प्रोफाइल बन गई है स्टूडेंट बी के नाम से और इस स्टूडेंट बी के प्रोफाइल पर, जीपी प्रोफाइल पर उसकी आधार की एंट्री हो चुकी है। वह आधार नंबर उस डुप्लीकेट बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ है और ये दोनों ही प्रोफाइल आपके स्कूल में
दर्ज है। या हो सकता है कि आपके द्वारा कहीं गलती से यह गलती हो गई, किसी बच्चे की डुप्लीकेट प्रोफाइल बन गई, जो ओरिजिनल बच्चा था जिसके पहले से प्रोफाइल बनी थी वह कहीं छूट गई और दूसरे बच्चे की ही प्रोफाइल पर आपने आधार अपडेट कर दिया। उस स्थिति में अब आप यह चाहते हैं कि इस बी बच्चे से ये आधार नंबर 1 2 3 4 को रिमूव करके इस सही बच्चे की प्रोफाइल पर हम अपडेट कर दें तो सारा काम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी 3 प्रकार की आधार संबंधी समस्याएं थी। अब इनका हम देखेंगे सॉल्यूशन। साथियों, इस सॉल्यूशन देखने से पहले आपसे मेरा निवेदन कहिए या फिर आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि मैं कोई भी यूडाइस पोर्टल संबंधी वीडियो जब भी अपडेट करता हूं, अपलोड करता हूं, तो तुरंत ही उस वीडियो पर लगभग 40-50 हजार व्यूज आ जाते हैं। 40-50 हजार शिक्षक उसको देख लेते हैं और उसमें लाइक की संख्या होती है लगभग मान के चलिए 200-300। और इन व्यूज के बीच में जो नए सब्सक्राइबर आते हैं वे बहुत ही कम होते हैं। इसका अर्थ है कि शिक्षक साथी वीडियो देखते हैं, समझते हैं और उनका काम भी उस वीडियो से होता है, हेल्प भी मिलती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपको कुछ इस प्रकार का सब्सक्राइब का निशान दिख रहा है, सिर्फ सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, तो चैनल को आप तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि समय समय पर आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथियों, यदि इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं, आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं उन्हें भी बहुत बहुत थैंक यू। आप भी आज नहीं तो कल मेरे साथ जरूर ऐड हो जाएंगे। चलिए अब इनका हम देखते हैं सॉल्यूशन। आपको इन कार्यों को करने के लिए सबसे पहले लॉगिन होना होगा यूडाइस पोर्टल पर। तो लॉगिन की प्रक्रिया मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं। लॉगिन करने के लिए आप udais+.government.in टाइप करेंगे किसी भी ब्राउजर के अंदर। जनरली हम गूगल यूज करते हैं। वहां पर आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में यूडाइस प्लस प्रोफाइल और इसके ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल देखने को मिलेगा। आप स्टूडेंट मॉड्यूल में चले जाइए। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको स्टेट चेन का ऑप्शन मिलेगा। स्टेट चेन से आप गो हो जाएंगे, यूजर आईडी, पासवर्ड और लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 23-24, 24-25। 24-25 को सिलेक्ट कर लीजिए। 24-25 को सिलेक्ट करने के बाद आप यूडाइस पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। तो आप पहुंच गए यूडाइस पोर्टल के होम पेज के ऊपर। जैसे ही आप इसके होम पेज पर जाएंगे आपको यहां पर ऑप्शनों की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन लिस्टेड मिलेंगे। इन ऑप्शनों में आपको स्कूल डैशबोर्ड का ऑप्शन चयन कर लेना है। स्कूल डैशबोर्ड का ऑप्शन लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार का एक बड़ा सा पेज होगा। मैं आपको मेन मेनू दिखा देता हूं, मेन इसके ऑप्शन दिखा देता हूं। अब आप चाहते हैं किस बच्चे का आधार अपडेट करना, ठीक है। जिस भी बच्चे को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसकी क्लास आपको पता होगी, तो उस क्लास के सामने आप व्यू मैनेज लिखा हुआ दिखेंगे। यहां से व्यू मैनेज को आपको क्लिक कर लेना है। व्यू मैनेज से आपको पूरी क्लास के बच्चे दिखाई देंगे। उस क्लास के बच्चे में से आपको जो बच्चा सिलेक्ट करना है, जिस बच्चे का आप आधार चेंज करना चाहते हैं, उसकी जीपी, ईपी और एफबी प्रोफाइल आप देख पाएंगे। तो उसमें से आप उसकी जीपी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने नोट डाउन भी करवाया है। जिस भी स्टूडेंट का आधार बदलना है, सुधारना है, उसके जीपी ओपन कर लेना है। चलिए, ये बहुत टेक्निकल वर्क है, बड़े ही ध्यान से इसे अब समझना है। आपने जीपी प्रोफाइल उसकी ओपन कर ली। जीपी प्रोफाइल ओपन करने के बाद केस नंबर 1 पे हम पहले चर्चा करते हैं। केस नंबर 1 था हमारा कि आधार नंबर सही जो है बच्चे का 1 2 3 4 है, लेकिन उसकी जीपी प्रोफाइल के ऊपर आधार नंबर 4 5 6 7 डला हुआ है। अब इसे हमें चेंज करना है। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिखाया है 4.1.3 डेट ऑफ बर्थ का। ये क्यों लिया है इसका काम भी आपको मैं दिखाऊंगा। सेकंड आपका यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन
SDMS, ये आपको सारे कहाँ पर मिलेंगे, इसकी जीपी प्रोफाइल ओपन करने पर। तो आप यहाँ पर कर देंगे टिक। यदि आप टिक नहीं करेंगे तब आपका यहाँ पर पुराना आधार नंबर, अभी चूंकि यहाँ पर आधार नंबर चढ़ा हुआ है 4567, इसे हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4567 आधार नंबर चढ़ा हुआ है। जैसे ही आप टिक करेंगे ये जगह आपकी हो जाएगी ब्लैंक और यहाँ पर भी आपको कुछ लिखने के लिए जगह दिखाई दे जाएगी। आपने यहाँ टिक कर दिया। टिक करने के बाद आप इस आधार को, किस आधार को, आपका जो सही आधार है 1 2 3 4, इसको आप यहाँ पर लोड कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर टाइप कर दीजिए। यहाँ टाइप करने के बाद उस आधार में जो नाम लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद बाकी के सारे पॉइंट आप फिल कर चुके थे पहले और नहीं किए तो उनको फिल कर लीजिए और उसे अपडेट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, तो यह आपका अपडेट हो जाएगा। रेयर केस में हो सकता है कि ये जो आपको 1 2 3 4 आधार है यह यदि यूज में है तो आप यहाँ पर अपडेट नहीं कर पाएंगे। यदि यह यूज में नहीं है तो आप सीधे सीधे इसको चेंज कर सकते हैं। यदि आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर उसकी डेट देखिए, क्या यह डेट सही है। यदि कोई डेट में बदलाव है तो आप डेट में बदलाव कर दीजिए। इसके बाद ये 100% आपका चेंज हो जाएगा। ये था हमारा केस नंबर 1। इसी प्रकार से केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में यह था हमारा कि आपका कोई बच्चा ए है, इस बच्चे का सही आधार नंबर 1 2 3 4 है और इस ए बच्चे की जो जीपी है उसके ऊपर आधार नंबर नील है, कोई आधार नहीं डला है। उस आधार के नहीं डलने का कारण यह है कि आपने इस 1 2 3 4 आधार नंबर को इस बच्चे के प्रोफाइल पर अपडेट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मैसेज दिखा रहा है कि यह आधार नंबर ऑलरेडी किसी और बच्चे की प्रोफाइल पर उपयोग हो रहा है। तो वह बच्चा है आपका बी। कोई बच्चा बी है जिसके ऊपर आधार नंबर 1 2 3 4 चढ़ा हुआ है, लेकिन यह जो आधार है यह भी गलत है बी बच्चे के लिए। उस बी बच्चे का सही आधार नंबर तो 5678 है। ठीक है, तो चेंज इसे भी करना है, चेंज इसे भी करना है। तब क्या होगा, तब हमें यह करना है कि इस बी बच्चे का जो आधार नंबर है वह सही आधार नंबर 5678 है और इस पर चढ़ा हुआ है 1 2 3 4। तो बी बच्चे का 567 नंबर का जो आधार है यदि यह कहीं पर यूज नहीं हुआ है, कहीं पर यह यूज नहीं हुआ है, उस स्थिति में आप सबसे पहले इस स्कूल से कांटेक्ट करिए जो बच्चा अनदर स्कूल में पढ़ रहा है। वहां पर आप इस बच्चे के आधार को करेक्शन के लिए कहिए। तो यह जो आधार नंबर 1 2 3 4 है इसकी जगह ये व्यक्ति, ये HM, ये प्रिंसिपल इसका सही आधार अपडेट कर देंगे। तो 1 2 3 4 जो है इसको रिप्लेस करके यह आधार आपका 5678 इस बच्चे का हो जाएगा। जैसे ही इस बी बच्चे का यह आधार अपडेट होगा वैसे ही आपका 1 2 3 4 वाला जो आधार नंबर है यह हो जाएगा फ्री। यह क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। यह आधार फ्री होने के बाद यही प्रक्रिया को आप भी दोहराएंगे और इस बच्चे के लिए जहां पर आपका आधार नंबर नहीं था यहां पर आप उस आधार को लिख देंगे और यहां पर उस बच्चे का नेम लिख देंगे आधार के अकॉर्डिंग और वह आधार हो जाएगा अपडेट। यदि यहाँ पर इस प्रकार से अपडेट करने में कोई परेशानी आती है उस स्थिति में आप यहाँ पर एक बार एज को जरूर मिलान कीजिए। एज बराबर फिल नहीं होने के कारण यहाँ पर दिक्कत आती है, तो आप एज को भी मिलान कीजिए और एज में यदि बदलाव हो सकता है और आपके पास यदि एज गलत लिखी हुई है तो आप सही एज वहां पर लिख लीजिए। तो आपका यहाँ पर 100% अपडेट हो जाएगा। तो आप ये 2 काम कर लीजिए, आपका यहाँ काम हो जाएगा। अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 आपका यहाँ पर दिया गया है यह वाला। क्या था केस नंबर 3 के आधार नंबर, ए स्टूडेंट जो है उसका आधार नंबर है 1 2 3 4, यह बिल्कुल करेक्ट आधार है और जीपी के ऊपर
इस ए स्टूडेंट की जो जीपी प्रोफाइल है उसके ऊपर आधार है नील। यहाँ पर यह बच्चा आपके स्कूल में ही पढ़ रहा है। और यहाँ पर स्टूडेंट बी इस ए का डुप्लीकेट है, ए की डुप्लीकेट प्रोफाइल स्टूडेंट बी के लिए बन चुकी है। तो स्टूडेंट बी जो है वह एक डुप्लीकेट प्रोफाइल है ए की ही, और इस डुप्लीकेट प्रोफाइल के ऊपर आधार नंबर 1234 दर्ज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहां से बड़े ध्यान से समझ लीजिए इस केस को। अब आपको इस 1234 को यहां से हटाना होगा, इस डुप्लीकेट प्रोफाइल से आपको इसे हटाना होगा। जनरली आप क्या करते हैं, इस प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट करने के बाद भी यह जो आधार नंबर है यह नहीं हटता है। तो आपने यदि डीएक्टिवेट किया है तो वापस से उसे एक्टिवेट आपको करना होगा। तो आप यहां पर इस आधार नंबर को कैसे हटाएंगे यह समझिए। अब 1234 तो इस ए बच्चे का था, यहाँ पर होना चाहिए था, नील के स्थान पर हमें फिल करना है, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट प्रोफाइल के अंदर ये चढ़ चुका है। इसको हटाने के लिए अब आपको एक आधार की और आवश्यकता लगेगी। क्या लगेगी, एक आधार की और आवश्यकता लगेगी। चूंकि ये जो आपकी बी वाली प्रोफाइल है, यह बी वाली प्रोफाइल है, यह किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये आपकी डुप्लीकेट प्रोफाइल बन चुकी है। इस बच्चे की ओरिजिनल प्रोफाइल यह नहीं है, यह आपको कंफर्म कर लेना है, उसके बाद ही यह युक्ति लगाना है। तो आपको एक आधार नंबर लेना है, आप कोई भी आधार ले लीजिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति का आधार ले लीजिए। आप चाहें तो 50 ईयर वाले व्यक्ति का आधार ले लीजिए। एक आधार ले लीजिए। आधार लेके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक लगाना है। यहाँ पर टिक लगा के आधार को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप जो इस आधार में नेम है वो आधार में नेम या जो आपको अच्छा लगे वो नेम यहाँ पर फिल कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा यह वेरीफाई नहीं होगा और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए और यहाँ पर एज मैट्रिक्स में जाके एज भी चेंज कर दीजिए और आप कर दीजिए इस प्रोफाइल को अपडेट। इतना करने के बाद ये जो आपका 1234 है इसकी जगह एक नया आधार नंबर मान लीजिए आपने 7890 यह दिया, तो 7890 नंबर का आधार यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आधार आ जाएगा। जो 1234 इस डुप्लीकेट प्रोफाइल के ऊपर था यह आधार आपका फ्री हो जाएगा। यहाँ से यह आधार फ्री हो गया आपका। इस आधार नंबर के फ्री होते ही आप जिस बच्चे का यह ओरिजिनल आधार है उसकी प्रोफाइल पर जाकर इसे अपडेट कर दीजिए। इतना यदि आप कर देंगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। बाकी आपको लीगल प्रोसीजर ही करना है। तो आई होप कि ये इतना कंटेंट बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों, डीपी एजुकेशन, जिसका पुराना नाम डीपी एडुटेरिया है, एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आपको अपडेट जानकारी हमेशा देता रहता है। UDICE प्लस 2024-25 की सभी समस्याओं के समाधान वीडियो आपको प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से देखने को मिल जाएंगे। और साथियों, यदि आपको चैनल को सर्च करने का कभी अवसर मिले तो आप @दिलीप पाटीदार 23 या फिर यूट्यूब के सर्च बार में दिलीप पाटीदार 23 बिना स्पेस के सर्च करेंगे तो मैं आपको वहां पर उपलब्ध हो जाऊंगा। चैनल आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट विषय कि UDICE 24-25 की सभी समस्याओं के समाधान वीडियो की लिंक एक साथ एक ही PDF में एक पेज आपको यहां से डाउनलोड होगा। उस पेज पर आपको सारे वीडियोस की लिंक देखने को मिल जाएगी। तो एक पेज आप अपने पास सुरक्षित रखिए, जो भी वीडियो आपको देखना हो उसे टच कीजिए और आप देख पाएंगे। तो आपको इतना सारा मटेरियल बार बार पलटने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि इतना करने के बाद भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप लिंक दी गई है उन कॉन्टैक्ट की, वहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो लोग मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं वे बेहतर जानते हैं कि मैं सभी की हर संभव मदद करने की कोशिश करता हूं। तो अगेन आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है और सभी ग्रुप्स में से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।